अब कुछ मुल्की हालात पे थोड़ी सी बात करें तो मिस्टर बाब फैज़ाबाद धरना केस जो है और इस पे आज चीफ जस्टिस साहब ने काफ़ी बातें की और उन्होंने ये भी कहा कि सबको मालूम है कौन सब कुछ कर रहा था, लेकिन नाम लेने की हिम्मत किसी में नहीं है। और फिर साथ ही उस पर एक कमेटी तश्कील दे दी गई है। फैज़ाबाद धरना केस कितना इंपॉर्टेंट है फैज़ाबाद धरना केस, और आप क्या समझती हैं इसमें से कुछ निकलेगा या ये इसी तरह प्रोलॉन्ग होकर ख़त्म हो जाएगा? फैज़ाबाद धरना जो है कि अगर हम थोड़ी सी हिस्ट्री में जाएं जी, तो व्हेन इट स्टार्टेड, जब ये शुरू हुआ था तब ये बेसिकली इसकी एक पॉलिटिकल रीजनिंग भी है ठीक, कि उस वक्त जो है वो जैसे कि अब इमरान खान को जो है वो पकड़ने का जब टाइम आया था तो एक पूरे मुल्क में जो है वो सन्नाटा हो गया था और लोगों ने एक दफा रोका, फिर दूसरी दफा उस वक्त अरेस्ट नहीं किया, फिर सेकंड टाइम अरेस्ट हुआ और वो सारा जो है उस वक्त भी पॉलिटिकली जो है वो 3 दफा नवाज शरीफ साहब जो है वो ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे, उनका भी सेम इसी तरह का जो है वो टेन्योर चल रहा था और उनकी भी अरेस्ट का जो है वो था होने वाला था। और उस वक्त ये पॉलिटिकली जो है ये भी एक जमात खड़ी होगी और आगे उसने ये सारा कुछ कर दिया जी। खालिद रिजवी साहब थे जिन्होंने इसको लीड किया और वहां बैठ गए और उन्होंने कहा जी मैं धरना दूंगा। जी बिल्कुल। और दूसरी बात ये कि अब नेक्स्ट जो आज हम चीफ जस्टिस साहब ने कहा है उसको अगर उसकी हम बैकग्राउंड को निकालने की कोशिश करेंगे कि वो कौन लोग थे जिन्होंने जो है इसको लीड किया और इस धरने के रीजनिंग है और या इस धरने को जो है वो उनको साथ देने वाले हैं या उनको जो है वो उनके लीडर्स हैं, तो उसके अंदर ऑब्वियसली जो वो टीम बना रहे हैं वो टीम जो है उससे पहले भी जो एक कमेटी बनी थी उसमें भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि ISI के भी हैं और आर्मी से भी हैं और अब जो है वो सेक्रेटरी साहब हैं होम के और प्लस जो है जो IG रिटायर्ड हैं 2, वो इसलिए डाले गए हैं ताकि जो है वो उसको एक दूसरी तरफ से भी जो है वो एलिमेंट्स जो है वो इकट्ठे किए जाएं, बिकॉज बेसिकली तो डीप इनसाइड उनको जो वहां पर पुलिस और सारे इंक्वायरी कमीशन तो ऐसे ही बनते हैं कि तमाम जितने भी आपके इदारे होते हैं उनमें से आप लोग पे चूज करते हैं और फिर उनको उनकी सपोर्ट के साथ कोशिश की जाती है कि इंक्वायरी हो जाए। जब इंक्वायरी हो जाएगी कुछ फैसला सामने आएगा, इस पे मजीद बात करेंगे। जो 190 मिलियन पाउंड केस है जिसमें इमरान खान साहब नैब की टीम इमरान खान साहब को ले जा चुकी है और उनसे तफ्तीश की जा रही है अडियाला जेल में, और अडियाला जेल पहुंचकर नैब ने इस सारे को टेकअप किया है। 190 मिलियन पाउंड केस आपने थोड़ा सा स्टडी किया होगा इसको। ये बेसिकली जो प्रॉपर्टी टाइकॉन है बैरिया टाउन के मलिक रियाज साहब, उनका बड़ा नाम इसके अंदर आता है, लेकिन आज तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और 190 मिलियन पाउंड की केस में इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया है और उनका अभी तक कोई खास लिंक साबित नहीं हो सका। आपको लगता है कि ऐसे ये लिंक साबित कर लेंगे या इस केस के अंदर जो असल कल्प्रेट है जिसका पैसा था उससे भी कुछ पूछा जाना चाहिए, या सिर्फ वन साइड इनसे ही इंक्वायरी होती रहेगी और यहाँ तक ही मामला रहेगा? देखें, एक सिंपल सी बात है, लॉ कहता है कि अगर आपको सजा जो है वो 3 साल की होती है, ठीक है, तो आपको जो है बेल मिल जाती है। अगर आपको 7 साल की सजा है, किसी भी जुर्म की सजा 7 साल है, तो बेल जो है वो नहीं मिलती। ठीक, अभी जो हम जो प्रैक्टिकली देख रहे हैं दैट इज ऑपोजिट, एंटायरली जो है हम ऑपोजिट देख रहे हैं। जिसकी 3 साल की सजा है वो जेल में है और जिसकी 7 साल की सजा है वो आपको बाहर मिल रहा है। बिल्कुल। आप मुझे बताएं कि अगर हम सिर्फ इतनी ही सी चीज को देखें कि फैक्ट्स क्या हैं, लॉ क्या है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या है, तो क्या हम इस बात का ये जवाब दे सकते हैं कि किसने कितनी करप्शन की और किसने कितनी लेस करप्शन की? ये एक पैरामीटर है किसी को इवेल्युएट करने के लिए कि इसका रिजल्ट क्या होगा। जब ये रिजल्ट का ये पैरामीटर ही नहीं, ये स्टैंडर्ड्स ही नहीं है, ये बेंचमार्क्स ही नहीं है, तो हाउ कुड आई टेल यू कि इसका फैसला जो है वो होगा जो आपने पढ़ा, जो आपने अपने पास्ट में या हिस्ट्री में कभी देखा, या वो होगा जो हम प्रेजेंट जिसमें हम जी रहे हैं वो होगा। चीजें अनप्रेडिक्टेबल है यहाँ पे ख्वाजा साहब। जो होना चाहिए वो हो नहीं रहा और जो नहीं होना चाहिए वो यहाँ पे हो रहा है। जिस तरह से मिस्टर बाब ने बताया कि जिसको अंदर होना चाहिए वो बाहर फिर रहा है, जिसको बाहर होना चाहिए वो अंदर बैठा है। हर चीज ही उलट यहाँ पे चल रही है। तो क्या यहाँ पे फैसला होगा, क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा? बट एटलीस्ट वी हैव सम पॉजिटिव न्यूज के IMF जो इस टाइम पे स्टैंड बाय अरेंजमेंट की किस्त देगा, उसके बाद चीजें मजीद सस्ती हो जाएंगी, कुछ डॉलर इंप्रूव हो जाएगा। शुक्रिया मिस्टर बाब सलमान आपका। नाजरीन, आप देखने का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।